गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ योजना बनाना बताएंगे। सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं पाठ योजना, उसके बाद विद्यालय का नाम या संस्था का नाम, जिस संस्था में आपको शिक्षण कार्य करना है उस संस्था का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ बाबू राजकिरण सिंह स्मारक इंटर कॉलेज औलियापुर। उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम, जो आपका नाम होगा यहाँ लिखेंगे। दिनांक, जिस दिन आपको शिक्षण कार्य करना है उस दिन का दिनांक लिखेंगे। जैसे 6/4/2020। कक्षा 10, मतलब किस कक्षा का पढ़ा, कक्षा 10। वर्ग बी, विषय गृह विज्ञान, चक्र पहला, अवधि 40 मिनट। उसके बाद यहाँ प्रकरण जो हमारा है बजट प्रदर्शन। उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में पहला जो सामान्य उद्देश्य है छात्राओं को बजट से अवगत कराना। दूसरा, छात्रों को प्रारंभिक रूप से बजट के महत्व को बताना। तीसरा, छात्राओं को गृह विज्ञान विषय के माध्यम से बजट के लाभ को बताना। चौथा, गृह विज्ञान के माध्यम से बजट की आवश्यकताओं को बताना। पाँचवां, गृह विज्ञान के माध्यम से बजट कैसे किया जाता है छात्रों को बताना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्रों को बजट के बारे में जानकारी देना। दूसरा, बोधात्मक उद्देश्य, छात्र बजट के बारे में समझेंगे। तीसरा, कौशलात्मक उद्देश्य, छात्र बजट के बारे में बता सकेंगे। अगला, छात्र बजट के महत्व को बता सकेंगे। छात्र बजट के लाभ को बता सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री, कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री, या यहाँ लिख सकते हैं शिक्षण कार्य में किसी भी सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको भी यहाँ लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान, छात्र बजट के बारे में पहले से कुछ सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न। प्रस्तावना के प्रश्न, यहाँ प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर, सहायक सामग्री। प्रस्तावना का जो पहला प्रश्न है, आप खरीदारी करने कहाँ जाते हैं? तो छात्र उत्तर देते हैं बाज़ार जाते हैं। फिर छात्राध्यापिका द्वारा पूछा, बाज़ारों से आप सामान खरीदते समय क्या देखते हैं? तो छात्र उत्तर देते हैं कि उसके गुण व कीमत को, मतलब कोई सामान देखने जाते हैं तो उससे कहते हैं कितने का है, कैसा है, यही देखते हैं। तीसरा प्रश्न, आप अपने सामान का पेमेंट करने के से पहले क्या देखते हैं? छात्र बताए अपने बजट को देखते हैं कि हमारे पास कितने पैसे हैं, कैसे पेमेंट करेंगे। उसके बाद अपने बजट को देखते हैं। चौथा प्रश्न, बजट के बारे में आप क्या जानते हैं? अब ये विस्तृत प्रश्न यहाँ हो जाता है, इसलिए समस्या उत्पन्न हो जाती है। छात्र शांत हो जाते हैं तो उसको बैठने का निर्देश दे देते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन यहाँ लिखते हैं। कहते हैं बच्चों, आज हम सब बजट के बारे में अध्ययन एवं अध्यापन करेंगे। उसके बाद प्रकरण अंकित कर देते हैं बजट। प्रस्तुतिकरण, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को हम 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे। क्योंकि पूरा 40 मिनट पढ़ाना है तो उसको हम 2 यूनिटों में बांटते हैं, 2 शिक्षण बिंदुओं में बांट देते हैं, जिससे 40 मिनट पूरा हो जाता है और शिक्षण कार्य भी सही तरीके से हो जाता है। यहाँ प्रथम सोपान, प्रथम यहाँ 4 कॉलम है। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। यहाँ सहायक सामग्री से पढ़ाया नहीं गया, इसलिए सहायक सामग्री यहाँ कोई बनाया नहीं गया है। छात्राध्यापिका द्वारा प्रश्न किया था कि आय व्यय के संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा साधन उत्तम है? तो छात्र बताते हैं कि मासिक बजट बनाना, मतलब आय व्यय के संतुलन रखने के लिए मासिक बजट बनाए कि महीने में कितना हमारा बजट खर्च होगा। दूसरा प्रश्न, छात्राध्यापिका द्वारा क्या बजट का नियम किसने दिया? तो छात्र उत्तर देते हैं एंजल्स ने दिया, मतलब बजट का नियम एंजल्स ने दिया। तीसरा, सर्वोत्तम पारिवारिक बजट किसे माना गया है? तो छात्र बताते हैं संतुलित बजट को, मतलब सर्वोत्तम पारिवारिक बजट संतुलित बजट को माना गया है। उसके बाद छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, छात्राध्यापिका जो है इसकी व्याख्या करेंगी। बच्चों, आय और व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए मासिक बजट को तैयार रखना चाहिए, जिससे परिवार में कम व्यय हो, जिससे आपका बचत हो सके। और बजट का नियम
सबसे पहले एंजिल्स ने दिया था। हम सर्वोत्तम पारिवारिक बजट संतुलित बजट मानते हैं। उसके बाद फिर प्रश्न पूछा जाता छात्राध्यापिका द्वारा जीवन स्तर को उठाए रखने के लिए एक गृहिणी को क्या करना चाहिए। तो छात्र बताते हैं अपने घर का कार्य स्वयं करना चाहिए। दूसरा प्रश्न पारिवारिक बजट बनाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए। क्या उद्देश्य पारिवारिक बजट? पहला बचत करना, व्यय पर नियंत्रण करना, आय का ज्ञान होना। फिर यहाँ छात्राध्यापिका क्रिया नहीं, यहाँ कथन हम लिखते हैं कि बच्चों अपने दैनिक जीवन में खुद का या परिवार का स्तर उठाए रखने के लिए एक गृहिणी को अपने घर का काम स्वयं करना चाहिए। गृह विज्ञान के माध्यम से एक गृहिणी अपने घर के सारे कार्य स्वयं कर सकती है तथा बचत भी कर सकती है। पारिवारिक बजट बनाने के कुछ प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला बचत करना, दूसरा व्यय पर नियंत्रण करना, तीसरा आय का ज्ञान होना। मतलब यहाँ छात्राध्यापिका द्वारा इसकी व्याख्या की जाती है और छात्र जो हैं ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसके बाद बोध प्रश्न श्यामपट्ट सारांश। बोध प्रश्न में जो है प्रश्न पूछा जाता है और उसके उत्तर को श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है। ये बोध प्रश्न जो होते हैं छात्रों को जो पढ़ाए हुए पाठ में से पूछा जाता है। प्रत्येक यूनिट 2 यूनिट होते हैं। पहले यूनिट में पढ़ाया हुआ पाठ है, उससे प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं हम पढ़ाए हुए पाठ का मूल्यांकन करते हैं। जैसे बजट बनाना क्यों आवश्यक है, तो छात्र उत्तर है अपनी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बजट बनाना आवश्यक है। अब इसके उत्तर को श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता पूरे वाक्यों की अपनी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बजट बनाना आवश्यक है। दूसरा प्रश्न बजट के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो यहाँ छात्र बताते हैं कि बजट के क्या उद्देश्य होते हैं। बचत करना, व्यय पर नियंत्रण करना, आय का ज्ञान होना। अब इसको भी श्यामपट्ट पर लिख दिया जाता है कि बजट के उद्देश्य बचत करना, व्यय पर नियंत्रण करना, आय का ज्ञान होना। ये श्यामपट्ट पर अंकित कर दिए जाते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न आय व्यय को संतुलित रखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो छात्र उत्तर देते हैं बजट की। अब इसको भी श्यामपट्ट पर पूरे वाक्यों में लिख दिया जाता है कि आय व्यय को संतुलित रखने के लिए बजट की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम कक्षा एवं निरीक्षण कार्य लिखते हैं कि छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देंगे और स्वयं कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। मतलब जो श्यामपट्ट सारांश अंकित किया गया श्यामपट्ट पर उसको उतारने का निर्देश देंगी छात्रों को और स्वयं घूम घूम कर कक्षा में देखेंगी कि कौन से छात्र उस श्यामपट्ट सारांश को अपनी कॉपी पर उतार रहे हैं, कौन से नहीं, उनको निर्देश देंगे। उसके बाद द्वितीय सोपान में शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। द्वितीय सोपान में छात्राध्यापिका द्वारा प्रश्न किया जाता है बजट के मुख्य मदों को बताइए। मतलब बजट के मुख्य मद छात्र बताते हैं शिक्षा, भोजन, कपड़ा और मकान। मतलब ये मद होते हैं बजट के। दूसरा प्रश्न आय व्यय को संतुलित रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो छात्र इसको बताए बजट की आवश्यकता होती है। मतलब आय व्यय को संतुलित रखने बजट की आवश्यकता होती है। तीसरा प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा किया था दैनिक जीवन में किन किन चीज़ों की बचत अति आवश्यक है। छात्र बताते हैं समय, धन और लाभ की बचत। मतलब दैनिक जीवन में समय, धन और लाभ की बचत अति आवश्यक है। उसके बाद हम छात्राध्यापिका कथन लिखते हैं। यहाँ क्रिया लिखा नहीं, कथन होना चाहिए। बच्चों बजट के अपने कुछ मदें होते हैं। कुछ मदें इस प्रकार हैं जैसे शिक्षा, भोजन, कपड़ा और मकान। यह हमारे जीवन में इतना प्रमुख स्थान है, इसीलिए इस पर हम कोई कमी नहीं ला सकते, क्योंकि यही हमारी आवश्यकताएं हैं और समस्त आय व्यय को संकलित रखने के लिए या संतुलित रखने के लिए
हमें हर महीने बजट तैयार करना चाहिए जिससे हम बचत कर सकें। जैसे हमारे दैनिक जीवन में कुछ मूल आवश्यकताएं होती हैं, हम उनमें कमी नहीं ला सकते, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, यह हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। और इसको छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं कथन के समय। अब छात्राध्यापिका द्वारा फिर प्रश्न पूछा, बजट बनाना क्यों आवश्यक है। छात्र बताते हैं, गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बजट बनाना आवश्यक है। दूसरा प्रश्न, बजट के क्या लाभ हैं। छात्र बताते हैं, बजट बनाने से हमारा ज़्यादा व्यय या अनावश्यक व्यय नहीं होता है। तीसरा, बजट को परिभाषित कीजिए, मतलब ये विस्तृत हो जाता है, यहाँ बजट को परिभाषित किया जाता है। छात्र मौन हो जाते हैं। अब उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, बच्चों बजट बनाना हमारे दैनिक जीवन में अति आवश्यक होता है, इसी से बचत की जा सकती है। गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बजट बनाना अति आवश्यक है। बजट बनाने से हमें यह लाभ होता है कि हमारे पैसे अनावश्यक रूप से खर्च नहीं होते हैं। बजट को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी परिवार के एक निश्चित अवधि के आय व्यय के विवरण को बजट कहते हैं। उसके बाद बोध प्रश्न और श्यामपट्ट सारांश यहाँ लिखते हैं, 2 कॉलम, एक तरफ बोध प्रश्न, एक तरफ श्यामपट्ट सारांश। बोध प्रश्न पहला, बजट का नियम किसने दिया। तो छात्र उत्तर देते हैं कि बजट का नियम एंजल्स ने दिया। अब छात्राध्यापिका द्वारा इस उत्तर को पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर अंकित किया जाता है, बजट का नियम एंगेल्स ने दिया। दूसरा प्रश्न, पारिवारिक बजट के उद्देश्य बताइए। तो छात्र उत्तर में बचत करना, आय व्यय पर नियंत्रण, आय का ज्ञान। अब इसको भी श्यामपट्ट पर पूरे वाक्यों में अंकित कर दिया जाता है। तीसरा प्रश्न, बजट के मुख्य आवश्यकताएं बताइए। भोजन, कपड़ा और मकान बजट की मुख्य आवश्यकताएं हैं, इसको भी पूरे वाक्यों में अंकित कर दिया जाता है। अब उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य लिखते हैं कि छात्राध्यापिका छात्राओं को प्रश्नोत्तरों को कॉपी पर उतारने का निर्देश देंगे तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर बच्चों का निरीक्षण करेंगे, कि मतलब जो ये श्यामपट्ट सारांश लिखा गया श्यामपट्ट पर, उसको बच्चों अपनी कॉपी पर उतार लीजिए, निर्देश देंगे और स्वयं देखेंगे कौन से बच्चे इस पर अपनी कॉपी पर इसको उतार रहे हैं, कौन से नहीं उतार रहे हैं, उसको निर्देश देंगे। उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न आते हैं। पुनरावृत्ति के प्रश्न हैं। पुनरावृत्ति के प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं कि पढ़ाया हुआ जो पाठ है उसकी पुनः आवृत्ति हो जाए, मतलब जो कुछ भी ज्ञान है वो अस्थायी हो जाए, इसलिए पुनरावृत्ति के प्रश्न पूरी पाठ्य योजना से पूछे जाते हैं। जैसे पहला, बजट बनाना क्यों आवश्यक है। दूसरा, बजट बनाने के लाभ बताइए। तीसरा, बजट का नियम किसने दिया। चौथा, पारिवारिक बजट बताइए। उसके बाद गृह कार्य दिया जाता है, बजट के उद्देश्यों को बताइए। दूसरा, बजट के लाभ लिखिए। मतलब इस गृह कार्य को छात्रों को घर से लिखकर लाने को कहा जाता है। यहीं पर पाठ्य योजना आपकी समाप्त हो जाती है। ऐसे आप इसको देख करके आसानी से अपनी पाठ्य योजना बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकंड ईयर से संबंधित बना सकते हैं। डीएलएड से भी संबंधित बहुत उपयोगी सिद्ध होगा आपको। धन्यवाद दोस्तों। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा, और जिससे मैं पुनः अगला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसकी सूचना आप तक अवश्य पहुंचे। धन्यवाद।